नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे गार्डन का हाल आप देख सकते हो, बिल्कुल भी सूख के मतलब कि बिल्कुल सूख गया है। बारिश भी नहीं हुई, इतने दिन में मायके थी और आने के बाद सुबह दूसरे दिन का मॉर्निंग का ये व्लॉग है। तो सुबह उठते ही ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सीधा मैंने ये काम किया, एक बड़ी सी बाल्टी भर के पानी ले आई हूँ और सारे पौधों में, पूरे गार्डन में मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ। आप देख सकते हो पूरी तरह से मिट्टी सूख चुकी है। हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, लेकिन वो भी रेगुलर कंटिन्यूअस घर पे थे नहीं, तो वो भी डाल नहीं सके थे। यहाँ पे ना एक हाथ से कैमरा शूट हो रहा, कैमरा है और एक हाथ से ना मैं पानी दे रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग एडजस्ट करोगे। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर दें। यहाँ पे देखिए, ये ना मेरी मनी वेल जो है वो भी पूरी तरह से, मतलब कि बहुत सारे पत्ते इसके सूख चुके हैं, बहुत सारे पीले पड़ चुके हैं, पूरी नीचे की ओर लटक चुकी है। ये इसका ना एकदम पत्ते पीले पीले से होने लगे थे क्योंकि पानी नहीं मिला था। और 3-4 दिन इतनी खतरनाक वाली धूप थी रक्षाबंधन के आसपास, आप लोगों को पता ही है। तो पूरी ज़मीन भी सूख चुकी थी, बहुत अच्छे से पानी दे दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे घर में आती हूँ तो देखती हूँ, मेरा ये जो बेसिन है सबसे ज़्यादा गंदा ना यही था। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा हुआ था इसको। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो आप लोगों को पता है, मेरा घर जब भी बंद पड़ा रहता है 3-4 दिन, तो आते ही जो मेरे पुराने व्यूअर है ना, उन्हें पता है इतनी भयानक हालत होती है ना मेरे घर की। इस बार उससे थोड़ा कम था क्योंकि हस्बैंड भी 1-2 दिन ही घर पे थे, बाकी के दिन घर पे नहीं थे, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं किया था उन्होंने। तो बस यहाँ पे ना मैं मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से इस बेसिन को क्लीन कर लूँगी। सुबह सुबह दूध आ गया था तो वो मैंने गर्म कर लिया है, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई कर रही हूँ। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाए थे थेपले, तो वो लोग भी खा के जा चुके हैं। एक थेपला पड़ा है, हस्बैंड खा लेंगे, वो ज़्यादा नाश्ता नहीं करते हैं, कम ही खाते हैं। और ये देखिए मेरे घर का हाल, बच्चे बुक्स ऐसे फैला के गए हैं, रात को टाइम टेबल भरा नहीं था उन्होंने। और सभी जगह पे ना चीज़ें बिखरी बिखरी सी है। और गार्डन को देख के तो सच में मेरी मतलब कि जान जा रही है, ऐसा इतना मतलब कि बुरा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। चलिए, अब जब भी घर में ना, एक यहाँ पे आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप लोगों को ना ऐसा लगे कि कहाँ से काम स्टार्ट करो, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे साथ ये सब कुछ, कितना घर में काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो जब मेरे साथ ये होता है ना कि जब दिमाग काम नहीं करता है, तो पता है मैं क्या करती हूँ, सीधा उठ के ना किचन में चली जाती हूँ, किचन से ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और जैसे ही किचन मेरा क्लीन हो जाता है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ना रात को मैंने आके शाम को कुछ बर्तन थे जिनको वॉश किया था, उनको ही मैं अरेंज कर रही हूँ। और हस्बैंड आ गए हैं अपना नाश्ता और दूध लेने के लिए, उनको भी देरी हो रही है जाने की। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में किया हुआ है कि नहीं तो ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शेयर ना मैं आप लोगों के साथ सब कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, किस तरह मैं छोटी छोटी क्लिप नहीं लेती हूँ, हमेशा आप लोग देखोगे मेरी क्लिप्स लंबी लंबी सी ही होती है, क्योंकि ना मैं इस तरह से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हर एक मोमेंट आप लोग देख के समझ सको और मेरे साथ इस पल को ना फील कर सको, बस मैं यही करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बर्तनों को अरेंज कर लिया है। शाम को वैसे खाना तो डिनर तो हमने बाहर ही किया था, थोड़े से बर्तन थे जिनको मैंने वॉश किया था और कुछ ज़्यादा था नहीं। बच्चों के लिए जो नाश्ता बनाया था उसके बर्तन थे। और यहाँ पे ना जितनी भी काउंटर टॉप पे चीज़ें फैली हुई थी सभी को समेट लिया, क्योंकि सुबह सुबह आप कितना भी संभाल के काम करो, लेकिन काउंटर टॉप पे आपकी पूरी चीज़ें फैल ही जाते हैं। सुबह सुबह भागा दौड़ी इतनी होती है, बच्चों को जाने का टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, मैं फैलने देती हूँ। जितना भी फैल जाए फिर मुझे पता है मैं बाद में समेट लूँगी। तो यहाँ पे गैस स्टोव को क्लीन करूँगी क्योंकि 3-4 दिनों से यहाँ पे कुछ भी खाना वाना बना नहीं है। ऑब्वियस बात है कि क्लीनिंग करनी मस्ट 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 इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आपने 3-4 दिनों से कुछ भी कुकिंग नहीं की है, आपका किचन मतलब कि घर बंद पड़ा हुआ है। तो हस्बैंड ने कुछ चाय वाय बनाया था तो उसके बर्तन थे कुछ एक, वो क्लीन करने थे। वो नहीं सॉरी, वो शाम को क्लीन किए थे मैंने। और कुछ एक थे जो अभी सुबह के हैं। तो पहले ना ये गैस स्टोव हमेशा मेरी यही होती है कि भले मैंने रात को कितना भी किचन क्लीन किया हो, लेकिन सुबह ना मैं इस तरह से साबुन और पानी से अच्छे से ना एक बार
किचन के काउंटर टॉप की क्लीनिंग डीपली क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो पहले मैंने कुछ देर सोचा कि पानी से वॉश आउट कर लूँ, लेकिन धोते धोते ना ये जो एक बॉर्डर है वो टूटा हुआ है किचन का, तो इस वजह से पूरा पानी नीचे की ओर आ जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कर सकते, थोड़ा तो सूझबूझ के काम करना पड़ता है। कि पानी नीचे गिर रहा था तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत लग जाएगी लेकिन पोछे से कर लेती हूँ। अब किचन क्लीन हो गया है, बस ये बर्तन पड़े हुए हैं जिनको मुझे साफ़ करने हैं। तो वो भी मैंने कर लिए हैं, बर्तन सारे धुल चुके हैं, आप देख सकते हो बास्केट भर के। अब आसपास में जो फैला हुआ है, मतलब कि बर्तन गंदे होते हैं, हम लोग काउंटर टॉप क्लीन करते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गंदी आसपास में हो ही जाती हैं। तो वही साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा जहाँ पे ये बास्केट रखा हुआ है उसके पीछे गंदा था, तो पानी डाल के निकाल लिया है। और ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हो उसमें ना मैंने सारी जूठन भरी है, तो एक ही बारी में जाकर फेंकाऊंगी। पीताम्बरी का पाउडर लेकर आई थी मैं, मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। मैं बड़ौदा गई थी तो वहाँ पे शॉपिंग कुछ की थी, तो उसी टाइम पे मैंने ये ख़रीद लिया था। वहाँ से ही मुझे अच्छा दिखा नज़र पड़ी, तो याद आया कि मेरे पास नहीं है, तो वहीं से ख़रीद लिया था। क्योंकि मुझे ना अपने जो भी तांबे के पीतल के मंदिर के जितने भी बर्तन हैं उनको चमकाना था। तो बस उसी लिए यहाँ पे मैं पहले तो जितने भी स्क्रबर हैं इन सबको साफ़ कर लूँगी और आसपास की चीज़ों को क्लीन कर लूँगी, बाद में देखती हूँ इसको वॉश करने के लिए। तो ये सब क्लीन हो चुका है, बस अब कैंची ली, कट किया और घिस लेते। देखिए रोज़ रोज़ के हम लोग ना इस तरह से क्लीनिंग डीपली क्लीनिंग नहीं कर सकते मंदिर के बर्तनों की। तो हफ्ते में एक आध दिन या फिर 3-4 दिन में एक आध दिन अगर इस तरह से मंदिर के बर्तन चमक जाते, खास करके त्योहारों पे इसकी क्लीनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, इससे ना बहुत जल्दी बहुत कम मेहनत में जल्दी से ये बर्तन क्लीन हो जाते हैं। और इसका ना एक ये चीज़ है कि जैसे ही आप लोग ये बर्तनों को पीताम्बरी से या फिर इस तरह से क्लीन करते हो ना, तो इसके बाद आपको कॉटन का एक सूखा कपड़ा लेने के बाद इनको पोंछ लेना होता है, अदरवाइज़ फिर से इसके ऊपर ना पानी के दाग रह जाते हैं। मैंने यहाँ पे ये गलती की थी कि आज ना किसी भी बर्तन को मैंने सुखाया नहीं था, बहुत सारे दिया थे और ये अपना हो गया तांबा के जो लोटे होते हैं ना, लोटे ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं उनको, कलश, हाँ कलश होते हैं ना, उनको क्लीन करना होता है। क्योंकि सुबह अंशु डेली सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को जल अर्पण करता है, इसके बिना वो पानी भी नहीं पीता है। उसका एक ये नियम है। बच्चों को बचपन से स्पिरिचुअलिटी सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने धर्म के बारे में ज्ञान देना उनको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वही वो थोड़ा ज़्यादा ही धार्मिक बन चुका है अभी से, इस एज से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने धर्म के बारे में उनको ज्ञान देना। आप किसी भी धर्म से जाति से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता है, आपके बच्चे आपके धर्म को कितने अच्छे से जानते हैं, कितना अच्छी तरीके से मानते हैं और कितना वो लोग समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे नल को भी आप पीताम्बरी पाउडर से क्लीन कर सकते हो। सिर्फ तांबा पीतल के बर्तन नहीं, स्टील के बर्तन भी बहुत अच्छे से चमक जाते हैं इस पाउडर से। और मेरा तो ये जो वाइट सिंक है ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं अगर आज छेड़ा ही है पूरा पाउडर को, मतलब कि छेड़ा ही है क्लीनिंग को, तो अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। और हो ही जाता है यार, हम अगर 2-3 दिन भी कहीं चले जाते हैं ना, जेंट्स लोग कितना भी घर को ठीक से संभालने का ट्राई करें, वो लोग हमारी तरह एक लेडीज़ की तरह ना वो क्लीनिंग नहीं कर सकते। और ख़ास करके हम होम मेकर्स को तो मतलब कि क्लीनिंग का कीड़ा होता है। ये भी मैं कपूर भी लेकर आई थी, हमारे यहाँ ना बहुत महंगा मिलता है कपूर। ये जो मेरे पास डब्बी है ना वो पूरी भर के मुझे 150 रुपये मिली थी। और ये मैं पाउच लेकर आई हूँ जो मुझे 40 रुपये में पड़ा है। तो 40 रुपये में मेरी पूरी डिब्बी भी भर गई, आप देख सकते हो। थोड़ी सी ही खाली हो तो इतना ही आता है, आप लेने जाते हो तो डिब्बी भी पूरी आपको भर के कोई नहीं देता है। तो ये भी मेरा हो चुका था। और सुबह सुबह मुझे डेली है ना कपूरदानी में कपूर जलाने की आदत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है कपूर की फ्रेगरेंस। इसीलिए अब इतने में ना मैं बाहर की ओर आई थी, तो देखती हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारा घास मतलब कि पड़ा हुआ है जो साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गार्डन में हो जाता है ना कि एक्स्ट्रा की जो फालतू की घास होती है ना, जो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो जो हमारे प्लांट का जो पोषण होता है वो सब इसमें चला जाता है। और ऊपर से उनकी जो पौधे होते हैं ना उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे
छोटे छोटे से कितने सारे पौधे निकल आए। 3-4 दिन में पानी नहीं मिला तो पता नहीं ये कहाँ से आ गए। हाँ, पहले पानी मिला हुआ था और यहाँ पे ना मैं पूरी तरह से मतलब छोटे बच्चे जिस तरह से गार्डन में बैठते हैं ना, मैं उसी तरह से बैठ गई हूँ। क्योंकि खड़े खड़े तो देखिए ये काम क्लीनिंग का होने नहीं वाला है, इतनी ज़्यादा घास हो चुकी है। और ये एक दिन में भी पूरी क्लीन नहीं होगी, 10-10 मिनट में हर रोज़ दूंगी तब जाके ये पूरा साफ़ होने वाला है। तो बस यही मतलब कि भागा-दौड़ी में रहती हूँ घर के साथ-साथ। मतलब अगर आपको ये सब करने का शौक़ है, गार्डनिंग का, साथ में ही आप होममेकर हो, अकेले घर चलाते हो, तो आपको ना सभी चीज़ों को समझ के साथ में लेकर चलना होगा। अदरवाइज़ ना तो घर के रहोगे, ना ही गार्डन के रहोगे, ऐसा हो जाएगा। तो 10-10 मिनट का टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थोड़ी-सी केयर करनी भी ज़रूरी होती है गार्डन की। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से मैंने पानी डाला है ना, फिर भी यहाँ पे ज़मीन जो है वो सूखी-सूखी सी ही लग रही है। लेकिन कोई नहीं, शाम तक बारिश हो गई थी। आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में कितना ज़्यादा मतलब कि ये निकल आया है। तो इनको फेंक-फाँक के आ गई हूँ मैं बाहर, अरे सॉरी, घर में। ये जो मैं बैग लेकर गई थी, इस बैग में से कपड़े मुझे निकालने हैं सारे वापस। तो इन कपड़ों को मैं पहले निकाल लूँगी। मैं ना ज़्यादातर आज हुआ ये है ना कि मैंने एक हाथ से फ़ोन से वीडियो शूट किया है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा सा ना इस तरह से हो गया है। तो चलिए, अब अनपैक तो कर लिया है बैग को भी फटाफट से खाली तो किया है फटाफट से। अब ये जो कपड़े हैं इनको मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं और अच्छे से अलमीरा में सेट करने हैं। तो एक-एक करके ना कामों को अगर आप ले लेते हो ना, तो पता भी नहीं चलता कि कब काम हो गए। और यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं ये काम में लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो नहा लेते हैं एक बार, तो थोड़ा फ्रेश भी फील करते हैं और कामों को देख देख के ना आपको आलस भी नहीं आता, ना ही आप किसी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हो। होता ही ये है हमारे साथ कि हम लोग ना पता है कुछ कुछ लेडीज़ क्या करती है कि जैसे ज़्यादा काम देख लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना कि मतलब कि मोबाइल लेके बैठ जाएगी, टीवी लेके बैठ जाएगी, चाय पे चाय पीती जाएगी और सोचती ही रहेगी। देखिए, सोचने से काम नहीं होने वाले हैं, कामों को करना है, हमें उठ के उठाना है। कहीं से भी आप उठा लो, जैसे कि मेरा वीक पॉइंट है मेरा किचन। मैं किचन को गंदा नहीं देख सकती हूँ। घर एक टाइम पे गंदा होता है तो चल जाता है, तो बस वही वीक पॉइंट को अपने उठाइए और वहीं से क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपको बेड ठीक करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। चले, वो सारी बातें बाद में करते हैं। मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, तो ये ना एक सेट है जो नवरात्रि में पहना जाता है गले का, और 2 जोड़ी ये जो कान के झुमके हैं ना, ये लेकर आए। तो नवरात्रे आ रहे हैं और हमारे यहाँ गुजरात में तो भाई साहब नवरात्रि के बारे में क्या ही बोलना, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़, और मैं तो पागल हूँ नवरात्रों के पीछे। तो मैं आप लोगों को पहन के बताती हूँ। ये देखिए कि ये वाला झुमका है जो लंबे लंबे से होते हैं, चनिया चोली पे पहनते हैं हम लोग। और एक ना मैं मैरून कलर का लेके आई हूँ, गोल गोल सा। तो वो ना मैं अभी अभी एक नया कुछ मैंने ख़रीदा है, वो सब कुछ अभी बता दूंगी ना, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ कुछ भी नहीं रहेगा। ये वाले जो झुमके हैं ना, ये मेरे पास इसकी मैचिंग ना चनिया चोली मैं अभी बनवा रही हूँ, आधी बनी है, आधी बनवानी बाकी है। तो उसके मैचिंग मुझे दिख गए थे, और सच बताओ ना, हमारे यहाँ से वहाँ पे बड़ौदा में बहुत कम रेट में सब कुछ चीज़ें मिल रही थी। हमसे बहुत कम दाम में थी, तो मैंने उठा लिया और सोच रही हूँ कि इस बार ना नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए मैं बड़ौदा ही चली जाऊँगी, वहीं से ही शॉपिंग करूँगी। और मुझे ना लंबे लंबे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है। बस एक ही बात है कि मैं ना ज़्यादा सहन नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा वज़न मुझसे सहन नहीं होता है कानों में। तो चलिए, ये सब तो बाद में होता रहेगा। पहले ये जो हमने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं उनको रख के आते हैं बेडरूम में, सॉरी, अपने रूम के वार्डरोब में, हाँ बेडरूम भी बोल ही सकते हैं ना। तो कपड़ों को फटाफट से मैं अरेंज कर दूँगी। और सुबह सुबह ना यही होता है कि सुबह सुबह हम लोग ना 8 से 9 घंटे रात को सोकर उठे हुए होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हमारा मन एकदम फ्रेश होता है। तो सुबह सुबह जितने भी काम करने होते हैं ना, हो जाते हैं। बैग को रख दूँगी ऊपर, बहुत ट्राई किया लेकिन नीचे से नहीं हुआ। बाद में थक हार के ना मुझे बेड के ऊपर चढ़ के उसको ठीक करना पड़ा। तो बेड के ऊपर जो स्टोरेज स्पेस होता है, वहीं पे मैं सारे अपने बैग्स रखती हूँ।
ये जो ट्रैवल्स के होते हैं ये सब, और हस्बैंड का कुछ रहता है सरकारी चीज़ें, वो ऊपर रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे पास ये जो बॉक्स है ना, जिसके अंदर मैं अपनी जो ये कटलरी है ये सारी रख दूँगी। जो ये मैं सेट और झुमके ये सब कुछ लेकर आई थी, ये सब कुछ गले का हार और ये। अब चलिए भाई साहब फिर से बेडरूम में आ गए हैं, तो बेडरूम को बिना ठीक किए तो हम निकलने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी है। जब भी कहीं जाकर आती हूँ तो ये आदत है मेरी, जाकर आने के बाद मैं हमेशा बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पॉसिबल नहीं हुआ होता, तभी रह जाता है, वैसे तो आज तक कभी रहा नहीं है। क्योंकि बेड एक ऐसी मतलब जगह है जहाँ पे ना आप लोग अपना दिन का बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, जब भी थक के आते हो, स्पेशली जब भी आपको रेस्ट करना होता है। और मैंने ना सुबह सुबह हेयर वॉश किए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि गीले गीले बाल थे मेरे। तो थोड़ी देर सोचा चलो फ़ैन ऑन है तो बालों को भी खुला कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कि ड्रेसिंग टेबल मेरा बिखरा बिखरा सा था, तो इस एरिया को भी मैंने ठीक ठाक कर लिया है। एक पर्स जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का, वो भी नया ख़रीद कर ही लेकर आई हूँ मैं। वहीं से बहुत सारी शॉपिंग की है, तो चीज़ों को जैसे जैसे मैं यूज़ में लूँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। फ़िलहाल तो मुझे बेडरूम ठीक करना है। अब ना ऑलमोस्ट मेरा घर ठीक हो चुका है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। और ये देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, ये था मेरा लड्डू गोपाल का श्रृंगार। मैं रक्षाबंधन के लिए ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन रक्षाबंधन के दिन लेट आई थी, तो कोई नहीं, दूसरे दिन ये सब कर लिया था। राखी तो मैंने आते ही सीधे लड्डू गोपाल को बांध दी थी। चलिए अब लास्ट में खाना वाना बना लेते हैं। बहुत सारा काम हो चुका है, बस खाना पीना करते हैं। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम करते हैं तो थकान तो हो ही जाती है, ऑब्वियस बात है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग राइस, मतलब कि जो साबुत मूंग होते हैं, वैसे दाल भी बोलते हैं उनको, मूंग ग्रीन कलर के जो होते हैं वो, और राइस। और ये ना मेरी फेवरेट डिश है, मतलब बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में। प्याज ले लिया, तेल डाल दिया, उसमें राई ज़ीरा और खड़े मसाले कुछ डाल के एकदम बारीक चॉप करके प्याज डाला है, और साथ में सारे मसाले डाल दूंगी, और इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें जाएंगे टमाटर बाद में, लास्ट में। तो टमाटर को एकदम बारीक पेस्ट कर दिया। और ये चॉपर मेरा इतना ज़्यादा मतलब कि काम की चीज़ है ना, कि क्या ही बताओ, मुझे लग रहा है मैंने पहले इसको क्यों नहीं ले लिया। तो बस इसी चॉपर की हेल्प से पूरा ना 10 मिनट का काम मेरा 5 मिनट में हो जाता है। अब इनको अच्छे से मैं क्या कहते हैं, बढ़िया तरीके से तेल अलग होने तक पका लूँगी, और सीधा इसको डाल दूँगी उबले हुए मूंग में। और बस रेडी है हमारे मूंग की डिश। राइस तो मैंने रख ही दिए थे सुबह ही, तो बस खाना पीना रेडी है। अब सिर्फ कपड़े सुखाने हैं, वो सुखा कर आ जाऊँगी खा पी के। तो बच्चे आ चुके हैं, वो दोनों जब तक अपना काम को कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे ना सारे कपड़ों को फटाफट से सुखा दूँगी। तो धूप भी बहुत बढ़िया खिली है। बारिश के मौसम में ना यही होता है, फटाफट से कपड़ों को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर कपड़े आपके गीले रह जाते हैं। और बारिश उसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे आपने कपड़े सुखाए होंगे। अभी अभी सुखाए तो अभी अभी आ जाएगी। तो इसके लिए ना जब भी थोड़ी सी भी धूप दिखती है, मैं सीधा दौड़ के आती हूँ और कपड़ों को सुखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।